नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। अंतर्राज्यीय समन्वय, कानून व्यवस्था और सीमावर्ती क्षेत्र विकास पर हुई चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, मूंग की खरीदी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाने वाले आपातकाल के आज हो रहे हैं 50 साल पूरे। प्रदेश में अनेक स्थानों पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज का दिन। वाराणसी में मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भाग लिया। बैठक में अंतर्राज्यीय समन्वय, कानून व्यवस्था, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, जल संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक सहयोग, अवैध खनन की रोकथाम और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्यों से सहयोग और समन्वय की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से रखते हुए विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं और सीमावर्ती जिलों के समन्वय पर अपने सुझाव रखे। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में मूंग और उड़द की खरीदी को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। किसानों को तिथि के अनुसार बुलाया जाए ताकि खरीदी केंद्रों पर भीड़ न हो और व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के लिए समुचित सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की खरीदी व्यवस्था देश भर में अनुकरणीय रही है और यही परंपरा इस बार भी बनी रहनी चाहिए। केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सीजन है, भीग रहा है किसान, मूंग भीग गई, परेशान होता है, लौटा के फिर ले जाए तो ट्रैक्टर ट्राली में लाता है या उसमें लाता तो परेशानी होती है। तो एक सेंटर पर ज्यादा प्रेशर ना आए। मध्य प्रदेश की तो परंपरा बहुत अच्छी रही है। रजिस्ट्रेशन ऐसा करते हैं कि किसान को तिथिवार वो बताते हैं कि इतने दिन फलाने किसान आए तो उतने ही किसान आते हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश उसको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। ज्यादा प्रेशर बनता है तो परेशानी होती है। वो कांटे बढ़ाए वैसे ही स्थिति आए तो फिर आप सेंटर बढ़ाओ, कांटे बढ़ाओ या कांटे बढ़ाओ। तो ये इसकी आप चिंता करें। हम लोग ये भी कर रहे हैं, उड़द के लिए आपने जितना मांगा है वो 100% हम खरीदने की अनुमति दे रहे हैं। इसमें लगभग 1,23,220 मीट्रिक टन के आसपास उत्पादन, उसमें से जो आएगा उसको हम खरीदेंगे। उस पर भी लगभग 911 करोड़ 83 लाख के आसपास वित्तीय भार आने का अनुमान है केंद्र सरकार पर। लेकिन किसानों के हित में हम इस व्यय को भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनकी मंशा के अनुरूप इसको। आजाद भारत के इतिहास में 25 जून को एक ऐसी घटना के 50 साल पूरे हो रहे हैं जिसमें 21 महीनों तक सत्ता का अतिरेक देखने को मिला था। उस अवधि में नागरिकों की संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं को खत्म कर दिया गया था और विभिन्न संस्थानों की नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई थी। आपातकाल पर राष्ट्रपति, कैबिनेट और संसद ने मुहर लगाई थी। यह आपातकाल बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के खतरे के नाम पर लगाया गया था। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी,
जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाने वाला आपातकाल का दौर आज भी उस दौर के गवाहों को याद आता है तो दिल सहर उठता है। आपातकाल से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें साझा की उस दौर के संघर्षकर्ता तपन भौमिक ने। आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के रात के 12 बजे संपूर्ण देश में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल। आपातकाल में उन्होंने 3 चीजें कही कि भाई किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के जितने भी जो ऐसे थानों में लोगों को बर्फ के सिल्ली पे लिटा लिटा के मारा गया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको थाने में हर आधे आधे फीट पे एक लठ दिए गए। बर्फ की सिल्लियों पे अत्याचार की पराकाष्ठा, और ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई आप कोर्ट जा सकते हो, ना कचहरी जा सकते हो, और कितने दिन के लिए आप बंद हो गए ये भी नहीं मालूम। हशमत वारसी इसी जेल, भोपाल जेल से निकाल करके हमीदिया हॉस्पिटल में रखा गया। मैं भी मरते मरते बचा, मेरे को भी 62 दिन हॉस्पिटल में रखा, टाइफाइड हो गया था। कुल मिला करके ये केवल एक अनुभव ये बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय जो अत्याचार हुए देश के अंदर। एक मुर्गे चोर को भी मालूम है कि 6 महीने बाद आऊँगा, लेकिन मिसा में जो गए उनका कुछ पता नहीं कब आएंगे। बाबूलाल जी गौर, कैलाश नारायण सारंग, कुशाभाऊ ठाकरे, उत्तम चंद इसरानी, सेवकराम सोमानी, शिवराज सिंह चौहान, मैं स्वयं तपन भौमिक, हम लोग तो छोटे थे, 11वीं में पढ़ते थे। शिवराज जी 11वीं में, संतोष शर्मा 9वीं में। हम लोगों को भी नहीं छोड़ा, पूरे समय जेल में रहे। 21 मार्च 1977 को जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तब ये कानून हटा, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट। इसका जो दुरुपयोग हुआ, और दूसरी बात यह है कि संविधान पूर्ण रूप से समाप्त, संशोधन नहीं समाप्त। पत्रकारों के ऊपर अत्याचार, आपके जैसे पत्रकार को तो मार ही डालते। 37 पत्रकार तो मध्य प्रदेश में बंद थे, संपूर्ण देश में 350 पत्रकार। उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश में टीवी था ही नहीं। तो समाचार पत्र पे सेंसरशिप। मैं हर पत्रकार वार्ताओं में, टीवी चैनलों में यही बोलता हूँ, आप लोग लड़ो, सबसे पहले तो आपकी हत्या हुई। समाचार पत्र को पहले कलेक्टर पढ़ेगा रात को 12 बजे, अगर सब ठीक है, इंदिरा गांधी के पक्ष में तो ठीक है, निकल सुबह पत्र से बटेगा ही नहीं। कैसा अत्याचार भाई, कौन सी स्वतंत्रता। तो आज जो है हम उसका 50वां वर्षगांठ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, उस समय मैं 11वीं में था, आज मेरी ये स्थिति है, मैं 66 का हो गया हूँ। तो जो बड़े थे वो कहाँ गए? सारे लोग, अधिकांश लोग, उनका देहांत हो गया। कुछ लोग तो जेल में भी मर गए। तो कुल मिला के बड़ा खराब दिन था, लेकिन हम इस दिन को संपूर्ण देश में मनाते हैं और हम कहते हैं कि दिन दोबारा नहीं आए। इसलिए लोकतंत्र सेनानी संघ, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिले में और जिला केंद्र में बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं। हम लोग उस समय के प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहे हैं, ताकि हर आदमी को ये पता रहे कि अत्याचार की पराकाष्ठा क्या थी। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। अंतर्राज्यीय समन्वय, कानून व्यवस्था और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास जैसे विविध विषयों पर हुई गहन चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, मूंग खरीदी की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो। लोकतंत्र का काला अध्याय माने जाने वाले आपातकाल के आज हो रहे 50 साल पूरे। प्रदेश में अनेक स्थानों पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन इंदौर और भोपाल के कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही अभी के, और ठीक हमारा अगला प्रोग्राम देखिए स्वच्छता समाचार, और हमारा अगला बुलेटिन देखिए ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।